Let's start studying with प्रणव राज। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 जुडिशियरी सिविक्स क्लास 8। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनाओ बिना इसलिए चलिए शुरू। क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियरी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल। सो जुडिशियरी इज वन ऑफ द थ्री मेन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। Its primary work to interpret laws and deliver justice to the citizen. Its role is primarily divided into 3 sections. ठीक है, पहले इन 3 सेक्शंस के बारे में बात करने से पहले जुडिशियरी क्या वो समझते हैं। तो जुडिशियरी एक मेन ब्रांच है, 3 ब्रांचेस में। हमारा 3 ब्रांचेस कौन सा था? एक हमारा जुडिशियरी के बारे में बात करें, दूसरा हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी हम लोग मेन जुडिशियरी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जुडिशियरी क्या है? तो जुडिशियरी का प्राइमरी वर्क है जितना भी लॉज है उसको इंटरप्रेट करना और उसके बाद फिर सिटीजंस को जस्टिस दिलाना। ठीक है, और इसका 3 डिवाइड में, मतलब इसका प्राइमरी काम 3 डिवाइड में पार्ट किया गया है। पहला हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दूसरा हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दूसरा हमारा जुडिशियल रिव्यू, तीसरा हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है, जिसमें जब भी डिस्प्यूट होता है 2 स्टेट के बीच में, जैसे कि मान के चलो कोई नदी है हरियाणा और पंजाब के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कहा कि नहीं नदी में हम कब्जा करेंगे, ये कहा हम कब्जा करेंगे। तो हरियाणा पंजाब का नहीं, हम दोनों, हरियाणा का ये नदी मेरा, ये पंजाब का ये नदी मेरा, जबकि दोनों का हक है। तो ये क्या करेगा? जुडिशियरी इसका निकालेगा। ये जुडिशियरी ये वर्क को ये जो जुडिशियरी करेगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दूसरा हमारा जुडिशियल रिव्यू, ये जो भी पार्लियामेंट पास किया लॉ उसमें बिलीफ रहते, मतलब कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पार्लियामेंट को लॉ पास किया, ठीक है, और उसमें बिलीफ रहते नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट वायलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं माना जाएगा, तो इसको कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। कोई भी सिटीजन कोर्ट जा सकता है अगर वो मान रहा है कि नहीं उसका लॉ या फिर उसका मतलब फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया गया। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन जा सकता है कोर्ट अगर उसका मान रहा है कि नहीं मेरा लॉ है जो वायलेट किया गया, तो कोई भी कोर्ट जा सकता है। ये हम लोग कहेगा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। List 2 reasons why we by independent judiciary is essential to democracy. तुम्हारा 2 रीजन क्यों जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो 2 नहीं, मैं आप लोगों को 5 रीजन देता हूँ, ठीक है, और प्रॉपर एग्जांपल के साथ। फर्स्ट रीजन, टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली डिसीजंस का क्या मतलब है मेरा? देखो जैसे कि कुछ भी डिसीजन कैसे मैं आप लोग बताऊं, किसी के अंदर प्रेशर में नहीं आके या फिर किसी के अंदर प्रेशर में आके कुछ भी, मतलब कुछ भी रीजन से अपना डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट है तो वैसे मतलब अपने हिसाब से चलेंगे, तो वही चीज जुडिशियरी में भी अपने हिसाब से चलेगा। डिसीजन गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ठीक है, हमारा दूसरा रीजन, नो पॉलिटिशियन और पावरफुल पर्सन कैन अपील द डिसीजन या फिर चेंज द डिसीजन। देखो ऐसे ये बुक की बात है, रियल लाइफ में तो हो जाता है चेंज, पावरफुल पर्सन या फिर कुछ भी मतलब होता है, जैसे कि कैसे मैं आप लोग बता, पावरफुल पर्सन या फिर पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं डिसीजन उनका बायस्ड हो जाता है। अनबायस्ड डिसीजन रखना चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी से जरूरी। लेकिन हाँ कभी कभी रेयर केस में 100 केस हो रहा, मान लीजिए 10 केसेस है, ठीक है, 10 केसेस हुआ पॉलिटिशियन पावरफुल पर्सन यहाँ पे अट्रैक्ट हो, पहले तो अट्रैक्ट होते नहीं कभी इसमें केसेस में, मतलब कभी फंसते नहीं है, लेकिन गलती से फंस भी गए तो 99.9% चांस है वो वहां से बच जाएंगे। पर हाँ बुक में लिखा गया तो ठीक है मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग द protection for the fundamental rights of the citizens because anyone can approach the court if they believe their right court, मतलब जो भी हमारा fundamental rights है वायलेट किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर it is the independent judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive। अब मान के चलो जुडिशियरी पे किसी का हक, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मतलब अपना जब टॉप जमा दे कि नहीं हम करेंगे, तो वहां पे वो चीज जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस रहेगा तो वो लोग उस पर नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, now let's move to the third question. Judicial system. In India, we have integrated judicial system, meaning that the decisions made by the higher courts are binding for the lower courts. तो इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेवल कोर्ट के होते हैं वो बताता हूँ। पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट जो कह लो, हायर कोर्ट, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हमारा हायर कोर्ट्स में होता है। ठीक है, और स्टेट कोर्ट में हमारे जो भी मतलब स्टेट का मामला है वो यहाँ पे सॉल्व होता है, और सुप्रीम कोर्ट तो मतलब समझ लो आप लोग। अब मान के चलो ऐसे कि कोई आदमी था, पहले मैं आप लोग कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आपको बताऊंगा। कोई भी एक पर्सन था जो कि यहाँ पे स्टेट कोर्ट में गया, जस्टिस नहीं मिला, उसको लगा नहीं जस्टिस मुझे तक नहीं मिला, हायर कोर्ट में जाएगा, हायर कोर्ट में मुझे लगा जस्टिस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भी नहीं मिला तो फिर नहीं मिला तो नहीं, कुछ नहीं सकता। ठीक है, ये 3 चीजों ये होगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट, अब मान के चलो ये यहाँ जस्टिस नहीं मिला उसको, लेकिन यहाँ पे हायर कोर्ट में उसको जस्टिस मिल गया, तो उस पर्सन के यहाँ पे जो मिल गया वो पास हो गया लॉ। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कुछ फांसी का सजा मिल गया, लेकिन यहाँ वो फांसी कैंसिल हो गया,
तो फांसी यहाँ कैंसिल हो गया तो हो गया। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब 3 लेवल होता है। अगर सबसे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दिया तो फिर उसका लोअर कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, अगर हाई कोर्ट कुछ कह दिया तो उसका लोअर कोर्ट मतलब जो कि स्टेट कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। उसके बाद फिर अपील सिस्टम, दिस मीन्स दैट अ पर्सन टू अपील टू द हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट अ जजमेंट पास बाय लोअर कोर्ट इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब नहीं सही है, वो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसीज कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। मेनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट, मतलब मेनी स्टेट्स पास, लगभग सब स्टेट्स के पास है ओन हाई कोर्ट, पर कुछ कॉमन कोर्ट्स भी रन करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक ही कॉमन कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में, और नॉर्थन स्टेट्स में भी जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, तो भी इसका एक याद नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं। लीगल सिस्टम तो हमारा 2 होता है, क्रिमिनल लॉ, एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ वो सब एक्ट या फिर डील से कंडक्ट करता है जो कि मतलब लगता है कि नहीं ऑफेंस, जैसे कि थेफ्ट, एक चोरी, उसके बाद फिर कोई भी किसी को भी हैरेस करना, से डाउरी हमारा आएगा क्रिमिनल लॉ में। उसके बाद फिर सिविल लॉ, ये जैसे कि कुछ भी हार्म और इंजरी पहुंचाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म पहुंचाया, जैसे कि इसमें हमारा आ जाएगा कुछ भी मतलब डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे कि एमआरपी को अब बेच रहा प्रोडक्ट, तो वो हमारा सिविल लॉ में है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट, सेकंड लास्ट, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल इन 1980s अ सिग्निफिकेंट इन इंश्योरिंग जस्टिस फॉर ऑल। पहले देखो पीआईएल क्या होता है। पीआईएल जैसे मान के चलो गरीब जो होते हैं, मतलब पुअर पीपल हो, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्ट जाना, क्योंकि उनका डेली बेसिस पे कमाई होता है, कोर्ट कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली एक टेलीग्राम एड्रेस होता है, वहां पे मतलब अपना केस भेज सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरा ऐसा ऐसा दिक्कत है, सो सॉल्व कर दीजिए। लेकिन वही कह रहा है कि क्या क्या फायदा हुआ इसके आने से पहले, तो पहले बिफोर 1980s फाइटिंग अ केस इन कोर्ट वाज वेरी कॉस्टली, 1918 पीआईएल आया, ठीक है, और बिफोर 1980 पुअर पीपल कांट अफोर्ड गो टू कोर्ट, आफ्टर दैट इट इज फाइलिंग पीआईएल के वेरी इजी। उसके बाद ऐसे पीआईएल फाइल के भी सुप्रीम कोर्ट पे तो बहुत ज्यादा केसेस आते होंगे, तो एक ही कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है तो हमारा एक ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा केसेस आते होंगे, तो उस केसेस से कैसे मतलब बहुत जस्टिस डिले हो गया। अब डिले हो गया तो एक तरह से जस्टिस डिले जस्टिस डिराइड, हमारा बुक पे भी एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक पे भी, राइट अ स्टोरी अराउंड द थीम जस्टिस डिले इक्वल्स टू जस्टिस डिराइड। तो एक स्टोरी के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। एक हम लोग स्ट्रीट वेंडर लेके चलते हैं रमेश, ठीक है, तो उसका ठेला क्या किया गया, हटा दिया गया कुछ काम से, मतलब सरकारी काम की वजह से हटा दिया गया, और कहीं ना कहीं वो मतलब सरकार कहीं ना कहीं परमिशन देता है ठेला लगा देगा, वो रोड पे मतलब नहीं लगा था, वो प्रॉपर जहाँ पे ऐसा होता है सरकार के हिसाब से वो सही था, पर तब पर उसको सरकारी कर्मचारी वहां से हटा दिया, जबरदस्ती की रही, यहाँ पे अब काम करेंगे जबरदस्ती। आप लोग देखते ही होंगे बहुत ज्यादा दादागिरी, मतलब कहीं ना कहीं तरह से दादागिरी कर सकते हैं। तो वो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया। अब केस फाइल किया, अब कितना लेट उसका केस निकला, जस्टिस तो उसको मिला, लेकिन इतना लेट उसको जस्टिस मिला, उसको सारे कस्टमर्स इधर से उधर, मतलब कहीं ना कहीं इस इधर से उधर चल गए थे। स्ट्रीट वेंडर था वो, नॉर्मल स्नैक्स बेच रहा था, सारे कस्टमर्स उसके कस्टमर्स ही नहीं बचे थे, तो लगा के करता क्या वो स्ट्रीट वेंडर, मतलब क्या करता वो अपने लगा के काट को, तो एक तरह से उसका कस्टमर सारे खत्म, उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म, तो एक तरह से उसको जस्टिस लेट हो गया, तो मान के जस्टिस उसका वैसे वैसे जब वो लोग दादागिरी करके हटाए थे तब पर भी उसका इनकम 0 हो गया था, और अभी भी उसका इनकम 0 ही है, तो फायदा क्या जस्टिस मिलने से, कुछ फायदा खत्म, वही चीज है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ठीक है, ये भी हो गया। सुनाओ इस वीडियो लाइक गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हम नए जगह, आपको वीडियो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।